बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फिरोज़ अजीज़ मेमन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जिसकी आबादी 100% मुसलमानों की है। जी हाँ, 99% भी नहीं, पूरी 100% आबादी मुसलमानों की है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सिर्फ मुसलमानों को शरीयत दी जाती है। जी हाँ, सिर्फ नेशनलिटी मुसलमानों को मिलती है और ये पूरा मुल्क मुसलमानों का है। अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी अरब मुल्क की बात कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि और बल्कि अगर बात की जाए तो अरब कंट्रीज़ की, तो वो मुसलमानों को भी नेशनलिटी नहीं देता, शरीयत नहीं देता। चाहे वो कितने सालों से वहाँ रहते हों, उनकी नस्लें गुजर जाती हैं, पर उनको अरब कंट्रीज़ शरीयत नहीं देते। तो एक सवाल आपके जहन में घूम रहा होगा, तो फिर ये कौन सा मुल्क है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा मुल्क जिसकी 99% भी नहीं, पूरी 100% आबादी मुसलमानों की है। सिर्फ मुसलमानों को ही शरीयत और नेशनलिटी मिलती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मुल्क है जो सिर्फ मुसलमानों को ही शरीयत देता है, नेशनलिटी देता है, किसी गैर मुसलमानों को नेशनलिटी नहीं मिलती, उसकी वजह क्या है और उसका रीज़न क्या है, आप पे सवालात दिमाग में ज़रूर आ रहे होंगे। ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी मुसलमानों पर है, 100% मुसलमान रहते हैं और सिर्फ नेशनलिटी मुसलमानों को मिलती है, ये कौन सा मुल्क है? बता दूं, ये मुल्क है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत जन्नत जैसा मुल्क, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव कई जजीरों पर मुश्तमिल है। ये खूबसूरत मुल्क बड़े हिंद में वाक़या है, सिर्फ 298 मरहबा किलोमीटर पर वाक़ है और ये एशिया का सबसे छोटा मुल्क। यहाँ की आबादी तकरीबन 5.5 लाख है, जो दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम मुल्क है। वैसे तो अरब ताजिर मालदीव आते जाते रहते थे, पर इस जजीरे पर इस्लाम का राज 12वीं सदी में हुआ। 1153 में यहाँ के बुत राजा ने इस्लाम कबूल किया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के 450 साल बाद। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान के इलाकों में मुसलमानों का राज शुरू हो चुका था। शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत दिल्ली तक पहुंच चुकी थी। यूं कि फ़ारसी और उर्दू इस इलाके की ज़बान रह चुकी है, लेकिन मालदीव में ये काम अरबी और हासिल है। ये मकाम जो है वो अरबी को हासिल है। और अगर हम यहाँ अपने मुल्क की बात करें तो मालदीव इतना करीब होने के बावजूद भी हमसे बहुत डिफरेंट है। खैर, बाद में हिंदुस्तान की तरह मालदीव पर भी बरतानिया की हुकूमत रही है। मालदीव 1965 में आज़ाद हुआ और मालदीव के आइन के मुताबिक सिर्फ मुसलमानों को यहाँ की शरीयत मिल सकती है, किसी गैर मुसलमान को यहाँ की शरीयत नहीं मिल सकती। कोई गैर मुसलमान इस मुल्क में अपनी शरीयत हासिल नहीं कर सकता और ये कानून किसी भी मुल्क के कानून में मौजूद नहीं है। यहाँ का आइन मुसलमानों के मुताबिक चलता है और जो मुसलमान होते हैं सिर्फ उनको जो है यहाँ की शरीयत हासिल करने की इजाज़त है, किसी गैर मुस्लिम को यहाँ इजाज़त नहीं मिलती। मुल्क मालदीव का सरकारी मज़हब इस्लाम है और यहाँ के तमाम कानून इस्लाम की बुनियाद पर हैं। कोई भी कानून इस्लाम के खिलाफ हो वो यहाँ मालदीव में नहीं चलता। इसकी वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है कि मालदीव एक छोटा मुल्क है, जो एशिया का बहुत छोटा और ख़ूबसूरत मुल्क है। यहाँ सिर्फ मुसलमानों को शरीयत हासिल करने की इजाज़त है और यहाँ का कानून बहुत सख्त है। यहाँ आपको अक्सर सिर्फ मुसलमानों की ही मिलेगी। टूरिज़्म हर डिपार्टमेंट का मिलेगा, हर मुल्क का मिलेगा आपको। यहाँ से मुल्क भर के लोग आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पर यहाँ सिर्फ शरीयत मुसलमानों को ही मिलती है।
ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले कभी शायद नहीं मिली होगी, ना आपके इल्म में होगी। अगर किसी के इल्म में है तो बहुत अच्छी बात है। ये सारा शेयर करने का मकसद आप तक एक पैगाम पहुंचाना है कि दुनिया में एक ऐसा खूबसूरत मुल्क भी है जो एशिया के अंदर है और जिसकी फुल जो 100% शहरियत है वो सिर्फ मुसलमानों को मिलती है। ये बर सगीर का बहुत खूबसूरत वाक़या जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ के जजीरे बड़े मशहूर हैं और बड़े बदनाम भी हैं, पर ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के अंदर बुरा काम या बुरी हरकतें जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो होटल्स और कम जगहों पर महदूद है। हर जगह पर ऐसा नहीं है। ये बीचेस का बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसके जजीरे दुनिया भर में मशहूर हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।